Hi guys, welcome back to my YouTube channel Study Box. I am सागरिका सिंह एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th पेंटिंग थ्योरी का यूनिट नंबर 1 पूरा, जिसमें कि राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने सेपरेटली दोनों चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों ने बोला कि मैम सेशन चेंज हो गया है 2022 और 23 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना भी चाहिए दोबारा। और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बट आप लोग के एग्ज़ाम है नेक्स्ट महीने से सितंबर में। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वन शॉट रिविजन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की वीडियो जो है, जिसमें कि मुगल और डेक्कन स्कूल है, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द राजस्थानी स्कूल। इसमें हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से हम शुरुआत करेंगे कि कहाँ पे ये जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है ये पहले डेवलप हुआ, फ्लरिश हुआ। फिर हम देखेंगे कि कैसे इस चीज़ का ही डेवलपमेंट हुआ, कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह पे राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है ये आई थी राजस्थान के अंदर ही। फिर हम इसका सब्जेक्ट मैटर देखेंगे कि क्या इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हैं खाली जो हमें पढ़नी है, जब हमें अपने पेपर में लिख के आनी है, क्योंकि हम कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ऑफकोर्स ये बातें, नॉलेज कभी फालतू नहीं होती है, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें वहाँ पे लिखना है टाइम फ्रेम के अंदर। देन हम आएंगे मेन फीचर्स पे, कि हम टोटल 10 मेन फीचर्स कवर करेंगे, जिसमें से कोई भी आपको 5 से 6 जो अच्छे से याद हो जाएं, जो इम्पोर्टेंट है, वो आप वहाँ पे लिख के आओगे। आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बताना है ओरिजिन कैसे हुआ, सब स्कूल, सब्जेक्ट मैटर और मेन फीचर। सब स्कूल वैसे नहीं पूछते, बट ओरिजिन, सब्जेक्ट मैटर और मेन फीचर आपको लिखने हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। तब आप उसमें जो 4 पॉइंट्स हैं ना ऊपर के, जो अभी मैंने आपको बताया, ये चारों चीज़ें लिख के आओगे शॉर्ट में, ठीक है। फिर हम आते हैं पेंटिंग्स में। तो पेंटिंग्स में 5 पेंटिंग्स पढ़नी है। मारूरागिनी, चौगान प्लेयर प्रिंसेस एंड मेड्स आर प्लेइंग पोलो। हमेशा याद रखना, इसका पूरा नाम ही मेंशन करना है हमेशा, हर जगह। फिर हम आएंगे कृष्णा ऑन स्विंग। फिर राधा बनी ठनी, भरत मीट्स रामायण चित्रकूट। राधा बनी ठनी ये जो पेंटिंग है, ये अभी से लेकर के आपका बोर्ड जब तक नहीं हो जाता तब तक इस पेंटिंग को अपने दिमाग, अपने दिल के अंदर बसा लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में से एक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। आपकी ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, ये फ्लरिश हुई थी, कब आई थी? हमारी इंडिया की सबसे पहली मिनिएचर पेंटिंग्स में से एक है, जो कि 16th सेंचुरी एडी में आई थी। अब जब ये आई थी, ये किसी ना किसी, कोई ना कोई चीज़ आती है तो किसी ना किसी के इम्पैक्ट से आती है, जो कि ये आई थी अपभ्रंशा स्टाइल से। अपभ्रंशा ये जो वर्ड है, ये एक बेसिकली एक लैंग्वेज थी, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में, जब तक हमारे इंडिया में मॉडर्न लैंग्वेज, का नई नई लैंग्वेजेस नहीं आई थी, तब तक इसका इम्पैक्ट था, ये बोली जाती थी। तो उसी के इम्पैक्ट से ये जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है ये आई है। फिर हम देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये फ़ोटो जो आप नीचे देख रहे हो, इसी को बोलते हैं अपभ्रंशा स्टाइल, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपभ्रंशा स्टाइल। इस पेंटिंग में हाँ, ये जो हमारी राजस्थानी पेंटिंग है, ये पहले राजपूत पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे इवॉल्व हुई थी, फ्लरिश हुई थी इन द रॉयल कोर्ट्स। राजस्थान के राजपूत के उस टाइम पे जो रॉयल कोर्ट्स थे, आहा क्या बात है, नॉर्दर्न इंडिया में, तो वो तब वहाँ पे फ्लरिश हुई थी, इसीलिए इसको राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली राजपूत पेंटिंग को बोला जाता है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ओके, फिर हम देखते हैं कि इसका इवॉल्व कैसे हुई है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में जब ये पेंटिंग्स आई थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ थी कि भाई ये रिलीजन को ही इंक्लूड करती थी, जो उस टाइम का रिलीजन था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बीतता गया, तो जो पेंटिंग्स थी, आर्टिस्ट ने उसके अंदर रोमांस और जनरल फोक थीम्स, कि भाई बैंड बाजा बाराती, जो आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हो, तो नॉर्मल जनरल जो चलता रहता था फोक थीम से रिलेटेड, वो चीज़ें भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। देन हम देखते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट थे, पहले वो खाली राजाओं को इम्प्रेस करने के लिए कह सकते हो, तो उसके लिए खाली उनके ही तक कन्फाइंड रहते थे, मतलब उन्हीं को दिखाना पेंटिंग्स में, उन्हीं के बारे में बातें वगैरह करना। सिर्फ यही चीज़ें थी जो अपने पेंटिंग्स में दिखाते थे राजाओं को खुश करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अगेन टाइम बीइंग के साथ जो ये पेंटिंग्स थी रॉयल कोर्ट से हट करके मतलब कि और आगे भी बढ़ती गई। कहाँ तक? जो नॉर्मल फोक थे उस टाइम के, कॉमन फोक जो थे, उन तक भी ये पेंटिंग्स पहुँची, जिसमें कि उन्होंने दिखाया कॉमन फोक्स के बारे में भी बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी वो आने लग गई।
फिर हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स पे, अलग अलग किंग्स के पेट्रोनाइजेशन, रेन के टाइम पे जब उनका शासन था तो अलग अलग टाइप की जो पेंटिंग्स थी, स्टाइल्स थे, वो फ्लरिश हुई। इसके साथ ही साथ हमने राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग जो पढ़ी अभी, इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी वो बनती थी वसील्स पे, WASLIS, वसील्स पे बनती थी। ये होती क्या है, तो ये ना बेसिकली हैंडमेड पेपर होते थे जो कि ग्लू के, फेविकॉल मान लो, अब से उस टाइम पे ग्लू, सो ग्लू के द्वारा से चिपका दिए जाते थे जिससे कि वो मोटा सा थिक बेस बन जाए। और क्या होता था, जब वो प्रॉपर पूरी शीट बन जाती थी, सपोज करो आपने कोई शीट्स ली, उसको एक साथ पेस्ट कर दिया 3-4 शीट्स को, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसी पे ब्लैक और ब्राउन कलर से उसकी आउटलाइनिंग कर दी और अंदर जो भी आप कलर वगैरह जो भी कोई ड्राइंग बनानी है आपने वो कर दिया। तो यही होता था उन पे भी, वसील्स जो होते थे उस पर भी यही होता था। अब उस टाइम पे जितने भी कलर कहाँ से आते थे, तो कलर पिगमेंटेशन जितनी भी थी वो सारी की सारी चीज़ें गोल्ड से, सिल्वर से, मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स और मिनरल्स से निकाले जाते थे, जिसको ग्लू के साथ मिक्स करके एक मीडियम बनाया जाता था। मीडियम इन द सेंस उस कलरिंग से, उससे कलरिंग की जाती थी, कलर्स वहीं से आते थे। उसके बाद कैमल या फिर स्क्वेरल, ये जो होते हैं इनके जो बाल होते हैं इनसे ब्रशेस बनाए जाते थे, ठीक है। और जितनी भी उस टाइम की भी ये पेंटिंग्स हुआ करती थी, ये सबके सब टीम वर्क में, मतलब एक साथ आर्टिस्ट वगैरह आते थे, इसको कंपोज करते थे, अलग अलग ड्राइंग्स होती थी, कलरिंग, पोर्ट्रेट्स, आर्किटेक्चर, मतलब बहुत सारी चीज़ें, लैंडस्केप, एनिमल्स की ड्राइंग, ये अलग अलग चीज़ें बनाते थे अलग अलग आर्टिस्ट आकर के। अब ना आपकी एक पेंटिंग भी है आगे आएगी, दैट इज़ मारू रागिनी। उसमें आप सबसे टॉप पे देखोगे कि उसमें एक देवनागरी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो वो क्या है, बेसिकली वो ये दर्शा रहा है कि जहाँ पे भी जगह जो खाली रह जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्क्राइब मतलब जो आके लिखते हैं, SCRIB, स्क्राइब आकर के अपना वर्ड से, मतलब जो भी उनको लिखना होता था वो आकर के वहाँ पे लिख देते थे। तो ये जो मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई है, कहीं पे ना इसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में भी नहीं है, ना ही आगे जो आपको नोट्स अभी जो आएंगे उसमें भी नहीं मिलेगी। ये बस आपके एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या फिर आपको जब आप लिखने बैठ रहे हो अपना आंसर, आपको अगर तब याद नहीं आए तो आप ये चीज़ लिख करके भी आ सकते हो, बिकॉज ये आपकी NCERT में गिवन है, ठीक है। सो जब भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ अपने पास एटलीस्ट नोटबुक एंड पेंसिल पेन जो भी है लेके बैठो, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसमें नोट डाउन कर सको। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं सब स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहला आता है हमारा मेवाड़, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सब स्कूल है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट या मुग़ल का कंट्रोल नहीं था। ये एक सेंटर था, बेसिकली राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का ना एक सेंटर था। और मेवाड़ ही ऐसी जगह है जहाँ पर रागमाला पेंटिंग्स, अभी आगे आएंगी मैं तब बताऊंगी, रागमाला पेंटिंग्स जो है वहाँ पे फ्लरिश हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ये जो जगह थी ना मेवाड़, यहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मुगल्स का कोई कंट्रोल नहीं था, इसी वजह से को यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में डेवलप हुई। मेवाड़ के जितने भी आर्टिस्ट थे वो काफ़ी प्रेफर करते थे कि वो ब्राइट कलर्स पैलेट वगैरह यूज़ करें, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ठीक है। और 18th सेंचुरी के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेक्युलरिज्म, लाइक सेक्युलर नेचर में जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी बनी थी। नेक्स्ट हम आते हैं बूंदी पे। तो बूंदी क्या है? सो बूंदी एक इंडिपेंडेंट स्कूल रहा है पूरे के पूरे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, ठीक है। और उसकी बिगनिंग कब हुई थी? 17th सेंचुरी में। जो ये जगह है बूंदी, ये एक मतलब एक रिमार्केबल अपना एक छाप है या छाप छोड़ता है किस चीज़ के लिए? अनब्लेमिश्ड कलर सेंस के लिए और एक्सेलेंट फॉर्मल डिज़ाइंस के लिए। लाइक यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग जो बनाई जाती थी वो बूंदी में ही बनाई जाती थी। इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, मुग़ल का इफ़ेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल रहा है, ठीक है। और तो और यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट थे उनका कीन इंटरेस्ट था किस चीज़ में? वेजिटेशन से रिलेटेड, जो वेजिटेशन होता है उससे रिलेटेड। फिर लैंडस्केप जिसमें फ्लोरा फोना ये सब आते हैं, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, इन सब चीज़ों को दिखाना, हिल्स, माउंटेन्स, थिक जंगल्स को, पानी की चीज़ें। अगर आप बेसिकली फ्लोरा एंड फना लिख दोगे तो भी बात चल जाएगी, फ्लोरा एंड फना। तो इस चीज़ को दिखाना बहुत ज़्यादा ही कीन इंटरेस्ट था, जितने ये डिस्टिंक्ट फीचर है बूंदी का,
ठीक है। और जितने भी आर्टिस्ट थे यहाँ पे, उन्होंने फेमाइन ब्यूटी को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। और तो और यहाँ की एक पॉपुलर थीम रही है जो कि बूंदी में डेवलप हुई थी, दैट इज़ ब्रह्मासा, एक पॉपुलर थीम है जो कि ऑफ बूंदी पेंटिंग्स की। देन हम आते हैं जोधपुर में। जोधपुर जो जगह थी वो लेस इन्फ्लुएंस थी मुगल्स के द्वारा। यहाँ पे बस इसमें बस इतना ही है और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जोधपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बीकानेर, जिसमें कि जितनी भी पेंटिंग्स थी उस टाइम पे डेवलप हुई थी लेट 17th सेंचुरी में। हमने देखा था बूंदी में बिगिनिंग में हुई थी, यहाँ पे लेट 17th सेंचुरी में बीकानेर में डेवलप हुई थी मिनिएचर पेंटिंग। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, मुगल्स का जो इफेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, विजिबल था। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम जो है राजस्थान का, वो बीकानेर था उस टाइम पे, जहाँ पे जो पेंटिंग्स थी वो डेवलप हुई थी। और तो और बीकानेर में ही सेटअप किए गए थे स्टूडियोज़, ठीक है, मतलब पेंटर्स के लिए स्टूडियोज सेटअप किए गए थे, जिसको हम लोग बोलते थे उस टाइम पे मंडी, MANDI, मंडी बोलते थे। जहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट थे वो एक आर्टिस्ट, मास्टर आर्टिस्ट के अंदर, सुपरविजन के अंदर काम किया करते थे, ठीक है। तो काफ़ी सारे उस टाइम पे उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई बीकानेर के अंदर आर्टिस्ट ने। देन हम आते हैं, नेक्स्ट इज किशनगढ़, जो कि एक मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल रहा है उस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और तो और उसी के साथ साथ डिस्टिंक्ट फेशियल का जो, किसी के भी फेशियल का जो मुखड़ा होता है ना, उसका प्रॉपर चीज़ें बनाना इसी स्कूल के अंदर बनाई जाती थी। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में, तो वो किशनगढ़ का देते हैं, ठीक है। जहाँ पे जितनी भी लाइक आर्क्ड आईब्रोज बनाना, पेटल शेप्ड आईज बनाना, उसके बाद पिंक कलर से, हल्का सा टिंटेड पिंक कलर से, उसके बाद ड्रूपलिंग आइज़, मतलब कि बहुत सुंदर आंखें, ड्रूपलिंग आइज़ बनाना, नोज़ और लिप्स को दिखाना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई जाती थी किशनगढ़ की पेंटिंग्स में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राजा सावंत सिंह जो टाइम थे, उस टाइम पे शिखर पे थे। वो पिनाकल मतलब होता है शिखर, तो शिखर पे थे। और उस टाइम पे इन्होंने, राजा ने निहाल चंद को बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट और बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट माना था। और जो निहाल चंद थे, इनका नाम आप आगे भी सुनोगे इसी साल, मतलब क्लास 12th में, ठीक है। जो निहाल चंद थे, इन्होंने कंपोज की थी पेंटिंग्स राजा सावंत सिंह की पोएट्री, मतलब उनकी जो पोएट्री थी ना, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से थीम ऑफ डिवाइन लवर्स के थ्रू पोर्ट्रे किया था, राधा कृष्ण जी का मतलब दिखाया था इन्होंने, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो किशनगढ़ की पेंटिंग्स में हम लोग देख सकते। ओके गाइस, सो द लास्ट वन इज़ द जयपुर। इसमें आपको क्या याद रखनी है बात की, जो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेट हुई थी अमेर में, ठीक है। और तो और ये जो जयपुर स्कूल था, यहाँ पे रीच इट्स क्लाइमैक्स, मतलब सबसे ज़्यादा ये काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था क्लाइमैक्स पे, कब? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। ऐसा क्यों था? क्योंकि यही एक टाइम था जहाँ पे मुग़ल का जो इन्फ्लुएंस था वो नीचे मतलब थोड़ा कम होने लग गया था। लेकिन मैंने बोला कम होने लग गया था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो काफ़ी उस टाइम पे जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पे डेवलप हुई, फ्लरिश हुई, तो वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स थी, ब्लेंडेड थी मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के साथ में। तो आपको जो सब स्कूल्स है उसमें खाली यही पढ़ना है। नेक्स्ट कम इज़ द सब्जेक्ट मैटर, जिसमें से कि हमें क्या देखना है कि जितनी भी पेंटिंग्स जो बनी थी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, वो बनी थी रिलीजियस और रोमांटिक्स थीम के ऊपर, जो कि बहुत ही सुंदर बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एपिसोड्स लिए। कहाँ से? भगवत पुराण से, रामायण से, गीत गोविंद, सूरसागर, राधा कृष्ण से। अच्छा, अब एपिसोड्स लिए का मतलब होता क्या है बेसिकली? तो एपिसोड्स लिए का मतलब यहाँ पे है कि सपोज करो रामायण का, ठीक है, रामायण का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे रामायण में एक ऐसा दृश्य है, फिर एक ऐसा सीन है जहाँ पे रावण है, वो आया है सीता जी की कुटिया के पास क्या करने के लिए? भिक्षाण देही, जो वो पूरा सीन था ना, भिक्षा मांगने आते हैं। तो इसी को एक फ़ोटो में दिखाना, एक पोर्ट्रेट के फॉर्म में दिखाना, उस एपिसोड को दिखाया गया। तो दैट इज़ नोन एज कि एक एपिसोड लिया गया है उस रामायण से, भगवत पुराण से, गीत गोविंद से। तो ऐसे करके उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाना को बोला जाता था कि हाँ भाई, ऐसे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने थीम्स बनाई हैं।
रिलीजियस थीम्स बनाई हैं। और तो और रोमांटिक थीम भी बनाई गई हैं, राग माला, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, नायक नायिका भेद, और अगेन राधा कृष्णा। तो राधा कृष्ण जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों ही में आ रहा है, रिलीजियस थीम्स में भी आ रहा है और तो और साथ ही में रोमांटिक थीम्स में भी आ रहा है। और इसके साथ हम सब्जेक्ट मैटर में क्या देखते हैं कि ब्रह्मासा ये है क्या, बेसिकली बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। ये पेंटिंग सीरीज़ है पेंटिंग की, जो कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में दिखाई गई है। और तो और जितने भी पेंटर्स हैं उन्होंने राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स, हंटिंग सीन्स, रॉयल पोर्ट्रेट्स, ये जितनी भी टाइप की चीज़ें हैं बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्ट की गई हैं। यहाँ पे मैं आपको जितने पॉइंट्स बताइए टू द पॉइंट है, आपको बस यही लिख के आना है अपने सब्जेक्ट मैटर में, लाइक क्रिस्प और छोटा सा है। फिर हम आते हैं इसके बाद कि हमारे मेन फीचर्स क्या हैं राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आर्टिस्ट ने काफ़ी ब्राइट और ब्रिलियंट कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, ब्राइट ग्रीन और ब्लू कलर्स। फिर हम आते हैं मेल और फीमेल की, अगर हम फिगर्स पे फोकस करें तो दोनों की ये फिगर्स पे लॉन्ग नोज देख सकते हो, ओवल शेप फेस है इनका, एलोंगेटेड फिश लाइक्स आइज़ हैं इनकी आइज़, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि जो मेल है उन्होंने वियर कर रखे, जो जितने भी फोटोज़ हम आगे दिखेंगे राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में, जितने भी मेल है उन्होंने लूज फिटिंग गारमेंट्स पहन रखे हैं, पताकाज है, टर्बन्स उनके सर पे ऐसे पगड़ी टर्बन है। उसके बाद हम फीमेल की अगर बात देखते हैं, फीमेल की फिगर आप सामने भी देख सकते हो, तो उन्होंने स्लिम और फ्लेक्सिबल बनाई गई है, साथ ही में टॉल लाइक क्रीपर मतलब जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं ना जो पेड़ होते हैं क्रीपर, तो वो क्रीपर वैसे लूज स्कर्ट्स है, चोली है और ट्रांसपेरेंट चुनरी बनाई गई है इनकी। ट्रांसपेरेंट चुनरी का आपको एक और एग्जांपल मिलेगा राधा बनी ठनी में, देखो ट्रांसपेरेंट चुनरी है इनकी। फिर हम देखते हैं बर्ड्स और एनिमल्स जितने भी बनाए गए हैं इसमें बहुत ही डेकोरेटिव स्टाइल से दिखाए गए हैं। एलिफेंट को, हॉर्स को एक काफ़ी नेचुरल इन्फ्लुएंस दिखाया गया है इसके अंदर मुग़ल का। जितने भी अगर आप पेंटिंग्स अगर एक्सप्लोर करोगे इंटरनेट पे जा कर के तो आपको पता चलेगा कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फिर हम आते हैं ट्रीज़ पे, तो वो काफ़ी बारीकियाँ दिखाना, फ्लावर्स को बंचेस में दिखाना, फिर हिल्स और माउंटेन्स को भी दिखाना, कैसे पर्शियन स्टाइल में। स्क्रीन हैंग हो गई, ठीक है या ओके। सो हिल्स एंड माउंटेन्स को दिखाना पर्शियन स्टाइल में। फिर हम आते हैं फिगर्स जितनी भी थी उस टाइम पे वो काफ़ी ड्रामेटिक फ्यूजन में दिखाना, दैट्स इट। इसमें ये ऐसा कुछ है नहीं कि ड्रामेटिक फ्यूजन में क्या बताऊँ, इसमें अच्छे तरीके से दिखाना, स्पेशली मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, जिसमें ये बता रखा है कि जो नाइट का अगर सीन दिखाते थे उस टाइम पे, तो नाइट के सीन में दिखाते क्या थे कि जो कलर होता था ना स्काई का, बस वो नाइट के सीन से चेंज कर देते थे, मून स्टार्स दिखा देते थे, बाकी जितनी भी चीज़ें होती थी वो एज इट इज़ डे की तरह बिल्कुल सेम होती थी, बस जो मून और स्टार्स दिखाते थे और कलर जो था स्टाइल का वो चेंज कर देते थे। रागमाला पेंटिंग्स का आते हैं, तो रागमाला पेंटिंग्स बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर रखता है राजपूत या फिर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मली इसको दिखाया गया है। यहाँ पे इंडियन रागा और रागिनी को दिखाया गया है रागमाला पेंटिंग्स के अंदर, तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा याद रखना। उसके बाद जितनी भी पूरी की पूरी स्पेस होती थी उसको अलग अलग कलर्स से, शेप से, मतलब पूरे पेंटिंग को भर देते थे। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि डेकोरेटिव और बहुत ही अच्छे तरीके से माइन्यूट रिदमिक तरीके से सारी पेंटिंग्स को दिखाते थे। तो बेसिकली मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए हैं, अलग अलग पॉइंट्स से डिवाइड करके बताया, तो आपको कोई भी 5-6 जो ईजी लगे, अच्छे लगे, वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में। तो राजस्थानी पेंटिंग्स में आपको टोटल 5 पेंटिंग पढ़नी है। ये उसके पर्टिकुलर आर्टिस्ट, टाइम पीरियड और सब स्कूल हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। येस, मेरे को बताना है कि ये जितनी भी मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ या फिर आगे जो भी कंटिन्यू होगा, सबकी प्रॉपर PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो ये जितना भी नोट्स टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है इसका स्क्रीनशॉट और आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा उसका स्क्रीनशॉट आप मेरी वीडियो से ले सकते हो, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हो मीडियम टेक्निक स्कूल, ये जितनी अभी 5 पेंटिंग्स हमें पढ़नी है, मारू रागिनी, चौगन प्रेरक, कृष्ण ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत मीट्स रामायण, चित्रकूट, जितनी भी पेंटिंग्स है उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
अब से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको मारू रागिनी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे उसमें? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि मारू रागिनी, उसके आर्टिस्ट है साहिबदीन, टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी, सब स्कूल है मेवाड़, उसके बाद उसका मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक है टेम्परा टेक्निक, फिर हम लिखेंगे स्कूल राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसके बाद डिस्क्रिप्शन और सबसे लास्ट में उसका कलेक्शन। इससे क्या होगा, आपने छोटे ही फॉर्म में सारी मेन की जो पॉइंट्स थे वो आपने वो भी बता दिए, डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, कलेक्शन भी लिख दिया, लाइक सारी चीज़ें आपने अपनी जो आंसर उसमें इंक्लूड किया है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहेगा टीचर के ऊपर। सबसे पहले पेंटिंग आती है हमारी मारू रागिनी पेंटिंग। तो सबसे पहले हमने वो सारी चीज़ें लिख दी, आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, स्कूल एंड कलेक्शन। ठीक है, ये टोटल हमारी 7 चीज़ें हैं जो हमें पहले मेंशन करनी है। फिर हम लिखेंगे इसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन कि ये है क्या। तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ रागमाला पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो कि किसने बनाई है? साहिबदीन ने बनाई है, जो कि कोर्ट पेंटर थे उस टाइम पे। कहाँ पे? मेवाड़। मेवाड़ वही जगह है जहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो पेंटिंग थी, राजस्थानी पेंटिंग, वो डेवलप हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं, अब हम इस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन देंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किंग और क्वीन जो है वो एक कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं और पीछे का येलो डेजर्टेड बैकग्राउंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट। किंग और क्वीन है भाई, तुमने आज तक किसी भी, चाहे तुम स्टोरीज़ में देख लो, एनिमेटेड सीरीज़ देख लो, कहीं भी मूवीज़ वगैरह में, हमेशा जितने भी किंग और क्वीन होते हैं वो प्रॉपर ज्वेलरीज में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि जो भी किंग और क्वीन है वो प्रॉपरली हाईली ऑर्नामेंटेड हैं, ड्रेस उनकी काफ़ी अच्छी है, ज्वेलरीज वगैरह उन्होंने पहन रखी हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो बैकग्राउंड है उसमें लाइट वॉशेज ऑफ ग्रीन कलर, हल्का हल्का ग्रीन कलर का ऐसे टेंट सा आ रहा है। और हम देखेंगे कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं, और कैमल, अब कैमल है, राजा रानी है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि ले जाएंगे नहीं वो, तो उनके आगे एक अटेंडेंट है जिसके हाथ में एक स्टिक है। इसके हाथ में एक स्टिक है, जो कि आगे इस फोटो में पता नहीं चल रही है, बट उसके हाथ में एक स्टिक है। ठीक है, और तो और 2 एस्कॉर्ट्स भी हैं जो कि आगे, फोरग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड मतलब ये पीछे वाला हिस्सा और फोरग्राउंड मतलब ये आगे वाला हिस्सा। ठीक है, सो फोरग्राउंड में हम देख सकते हैं कि 2 एस्कॉर्ट्स भी उनके साथ है, जिसके हाथ में क्या है, उनके हाथ में स्टिक्स हैं, स्वॉर्ड्स और डैगर्स हैं, और तो और एक हंटिंग डॉग, आगे कुत्ता भी देख सकते हो, जो कि उन 2 एस्कॉर्ट्स के आगे चल रहा है। हम ऊपर देख सकते हैं सबसे टॉप पे कि स्काई है वो डीप ब्लू कलर से दिखाया गया है, और जितनी भी ये ड्राइंग है, जितनी भी ये पेंटिंग राजा रानी और एस्कॉर्ट्स हैं, सबके बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शाही अंदाज में ये लोग पेंटेड किए हुए हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं लास्ट में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंस्क्रिप्शन लिख देते थे ऊपर देवनागरी कैरेक्टर्स में, बताया था। ये देखो टॉप पे, तो देवनागरी कैरेक्टर्स है वो, जो कि टॉप ऑफ द पेंटिंग पे इंस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं चौगान प्लेयर पे। इसमें क्या है कि चौगान प्लेयर पे अगेन आपने स्टार्टिंग में पहले वो 7 जो डिटेल्स थी मेन आपने वो लिख दी। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, पेंटिंग क्या है, हम इसमें देख सकते हैं 2 प्रिंसेस हैं और 4 मेड हैं। ध्यान से देखो, ये जो दोनों ऊपर बैठी हुई हैं दोनों प्रिंसेस हैं, और ये नीचे जो 4 हैं ये मेड्स हैं। ओके, सो हम देख सकते हैं 2 प्रिंसेस 4 मेड हैं, ये सबके सब पोलो खेल रही हैं। ओके, और हम देख सकते हैं आप जो हॉर्सेस हैं वो सारे के सारे हॉर्सेस अलग अलग कलर से बनाए हुए हैं। ध्यान से देखना, ऊपर के जो दोनों हॉर्सेस हैं वो गैलोपिंग टुवर्ड्स ईच अदर, जिस पे प्रिंसेस बैठी हुई हैं वो एक दूसरे की तरफ मुड़ रखे हैं। ठीक है, और जो हम नीचे के 4 हॉर्सेस देख रहे हैं वो अलग अलग, वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो गुस्सा है भाई हम तो नहीं देखेंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो वो गुस्सा है, तो नीचे के 4 हॉर्सेस नहीं देख रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर के दोनों एक साथ देख रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं जितनी भी ये फीमेल फिगर्स है सब ने राजपूत कॉस्ट्यूम पहन रखी हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, एक बॉल को, ये बीच में छोटी सी बॉल है, इसको टैकल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और तो और जितनी भी लेडीज़ की जितनी भी फिगर हैं, इसमें क्या है, राउंडेड फोरहेड है, आइज़ जो हैं वो कैसी एलोंगेटेड लंबी आइज़ बना रखी हैं इनकी। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी स्कर्ट्स जो हैं वो कैसे बेल मूवमेंट की तरह, ऐसे बेल मूवमेंट की तरह ऐसे आउट हो रखी हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड से, और तो और पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा डायनामिक मूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से पेंटिंग को दिखाया गया है। बेसिकली पेंटिंग की तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ कृष्णा ऑन स्विंग। सो कृष्णा ऑन स्विंग की जो पेंटिंग है ये कहाँ है, किंगडम ऑफ पॉपुलर राजस्थान। ओके, सबसे पहले तो आप जब ये लिखोगे
सबसे पहले आप इसमें अगेन वो 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दोगे। फिर आप लिखोगे जो कृष्ण और राधा कृष्ण की जो पेंटिंग है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर पेंटिंग रही है। ये एक वर्टिकल कॉम्पोजिशन है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टॉप लेफ्ट साइड है वहाँ पे हम देख सकते हैं कृष्ण जी बैठे हुए हैं। ये टॉप लेफ्ट साइड में कृष्ण जी बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड उनके जस्ट साइड में कौन बैठी हुई है, मे बी राधा। वहाँ पे हम श्योर नहीं कि वो राधा जी हैं, तो मे बी राधा जी जो हैं वो टॉप राइट कॉर्नर पे बैठी हुई हैं कारपेट के ऊपर। फिर हम देख सकते हैं जो दोनों ही फिगर्स हैं वो रॉयल प्लेस के अंदर है, पैलेस के अंदर है, वो अंदर की फ़ोटो है। फिर हम बाहर आते हैं नीचे लोअर सेक्शन पे, तो हम देख सकते हैं कृष्ण जी जो हैं वो अगेन लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं गार्डन के। एक फीमेल फिगर है वो राइट साइड पे बैठी हुई है, और इन दोनों के बीच में एक अनदर फीमेल फिगर है जो कि अप्रोच कर रही हैं कृष्ण जी को। ये ठीक है ना, लिरिकल बहुत ही अच्छे अंदाज में, ऐसे देख रहे हो हाथ का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ खड़ी नहीं है, हाथ का मूवमेंट हो रहा है, तो काफ़ी लिरिकल अच्छे मैनर में अप्रोच कर रही हैं कृष्ण जी को। फिर हम आते हैं कृष्णा इज कलर्ड विद ओके ब्लू कलर से, जो कृष्ण जी है उनको कलर कर रखा है, हमें पता है कृष्ण जी का ब्लू ही कलर है, और जितनी भी फीमेल फिगर्स हैं उनको लाइट येलो कलर से दिखाया गया है। जितनी भी फिगर्स हैं उनको राजपूत के कॉस्ट्यूम्स में दिखाया गया है, क्यों, क्योंकि ये राजस्थानी पेंटिंग राजपूत पेंटिंग के नाम से ही जानी जाती थी। और तो और हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर, और फोरग्राउंड में देख सकते हैं लाइट वॉशेज ऑफ ग्रीन कलर। नेक्स्ट पेंटिंग राधा बनी ठहरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग। ओके, अगेन आपने इसमें स्टार्टिंग में वही 7 फैक्टर्स लिख दिए। फिर हम लिखेंगे कि पेंटिंग जो है ये कहाँ से आई हुई पेंटिंग है, ये आई हुई है पेंटिंग किशनगढ़ से, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है राधा बनी ठनी, ये हाईली स्टाइलाइज पोर्ट्रेट है, मतलब कितनी सुंदर तरीके से इस पेंटिंग को दिखाया गया है, इट्स रियली वेरी प्रिटी। और ये कब बनाई गई थी, राजा सावंत सिंह के टाइम पीरियड में इस पेंटिंग को बनाया गया था, ठीक है। इस पेंटिंग को प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं जो राधा जी का जो फेस है वो काफ़ी एलोंगेटेड फेस है, ठीक है। नोज़ और चिन काफ़ी पॉइंटेड है, आईब्रोज कैसी आर्क शेप, तीखी सी आईब्रोज, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आर्क शेप की। फिर लिप्स देख सकते हैं हम लोग, पतले से लिप्स है और रेड है। हेयर्स ब्लैक और करली हैं, ठीक है, जो कि कहाँ तक आ रही है, उनकी वेस्ट तक, नीचे वेस्ट तक आ रही है। फिर लेफ्ट हैंड में हम देख रहे हैं कि उन्होंने 2 लोटस बड ऐसे पकड़े हुए हैं, और राइट हैंड से उन्होंने अपनी चुनरी को, जो ट्रांसपेरेंट चुनरी है उसको पकड़ा हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट चुनरी पे देख सकते हो ऐसे ये मॉफेट्स बने हुए हैं, जो देख रहे हो ये डिज़ाइन टाइप के आते हैं मोटिव्स, ठीक है, वो बने हुए हैं। अब राजस्थान की पेंटिंग है तो अच्छे से ज्वेलरीज वगैरह दिखाना, राजपूत की रॉयल्टी को दिखाना, वो निश्चित है कि वो होना ही होना है। फिर हम देख सकते हैं कि डीप ब्लू कलर से पीछे का बैकग्राउंड है, और ट्रांसपेरेंट चुनरी मैंने आपको बता ही दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी और अच्छी पेंटिंग भी है ये। लास्ट हम आते हैं भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। तो ये जो पेंटिंग है अगेन आप इसमें 7 फैक्टर स्टार्टिंग में लिख दोगे। देन आते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर बेसिकली दिखाया क्या गया है। तो ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है रामायण का एक सीन, जहाँ पे जो भरत हैं वो चित्रकूट आए हैं राम जी को लेने, उनकी 3 माँओं के साथ, ठीक है। और तो और इस पूरी पेंटिंग में अगर आप काउंट करोगे सही से तो टोटल 49 फिगर्स है। कैन यू इमेजिन, 49 फिगर्स हैं इस पेंटिंग के अंदर, जो कि अलग अलग ग्रुप्स में दिखाई गई हैं। फिर हम देखते हैं एक सीन जो है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भरत जो है वो राम जी को लेने आए हैं, कहाँ, अयोध्या लेने, वो चित्रकूट में है अभी, उनको वापस अयोध्या लेके जाने के लिए वो आए हैं। राइट लोअर कॉर्नर पे हम देख सकते हैं कि जो राम जी हैं वो वशिष्ठ को ध्यान से सुन रहे हैं अबाउट हिज फादर डेथ, वेट, ध्यान से सुन रहे हैं अबाउट हिज फादर्स डेथ, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि अनदर, मतलब अलग अलग सेम ही जो राम जी उनको अलग अलग जगह पे दिखाया गया कि वो ये सब काम कर रहे हैं वहाँ पे। फिर हम देख सकते हैं मिडल में कि जो राम जी हैं वो अपनी 3 मदर्स से मिल रहे हैं, अकम्पनीड बाय लक्ष्मण एंड सीता, 3 माँओं से मिल रहे हैं अकम्पनीड बाय लक्ष्मण एंड सीता, यहाँ, ठीक है। फिर हम लगते हैं अनदर कंपोजिशन में, जहाँ पे राम जी जो हैं वो अपनी 3 मदर से मिल रहे हैं। बस ये आपके 3 टाइप के 3 फॉर्म्स में दिखाई गई हैं कि वो कैसे मिल रहे हैं। जितने भी फीमेल फिगर्स हैं वो सबकी सब किस में हैं, वाइट साड़ी में है, एक्सेप्ट सीता जो कि रेड साड़ी में है। देख रहे हो जहाँ जहाँ पे रेड कलर की साड़ीज़ हैं, यहाँ यहाँ
यहाँ 3 जगह हैं, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में जंगल का सीन दिखाया गया है, घर भी दिखाया गया है जो कि पीछे दिखाया गया है बैकग्राउंड में। तो एक साइड पे पहाड़ भी है उस साइड पे। और सबसे ज़्यादा क्या अच्छी बात है इस पेंटिंग की कि अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन इस पेंटिंग के अंदर दिखाए गए हैं। ओके, सो विद दिस हमारा कंप्लीट हो गया राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसके बाद ये जितना भी आगे स्लाइड आएगी सबका सब डिटेल डिस्क्रिप्शन जो कि अभी तक हमने पढ़ा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपको सब मिल जाएगा मेरी पीडीएफ में जो कि टेलीग्राम पे अपलोड होगी। ओके, सो हमारा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड द नेक्स्ट वन इज़ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे कि पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे स्टार्टिंग में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कि कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था। अगर हमने राजस्थानी स्कूल का देखा था तो वो कौन से रीजन्स में ओरिजिनेट हुआ था, कैसे ओरिजिनेट हुआ था। तो सेम विद पहाड़ी स्कूल की ये कहाँ पे किन हिली एरियाज़ पे, पहाड़ी नाम है तो किन हिली एरियाज़ पे और कब और किस किंग के टाइम पे क्या चीज़ पे यहाँ पे मेन फोकस था, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसके भी हम सब स्कूल्स पढ़ेंगे जिसमें कि बसोली, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल एंड कश्मीर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इनके नाम ही काफ़ी हैं। फिर पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर, ये क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, अगेन मेन फीचर्स। और अगेन मेन फीचर्स में कुछ 10 पॉइंट्स होंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 6 याद करने हैं। देन द टू पेंटिंग्स आर कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। तो इसमें खाली 2 ही पेंटिंग्स हमें कवर करनी है। सो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आते हैं सबसे पहले। तो जब हम इसके बारे में पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें नोट करने वाली है कि ये कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई थी। दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अराउंड इंडस रिवर के आसपास में ये जो पेंटिंग थी वो ओरिजिनेट की हुई थी उस टाइम पे। जब इसकी बिगनिंग हुई थी, जब ये स्टार्टिंग में ये पेंटिंग्स आई थी, तब ये एज अ फोक आर्ट के तरह आई थी। जैसे कि हमने राजस्थानी स्कूल में देखा था कि वो अपभ्रंशा स्टाइल से इन्फ्लुएंस होके आई थी, राइट। तो यहाँ पे कैसे आई, यहाँ पे फोक आर्ट के तौर पे आई और जैसे जैसे अलग अलग किंग्स के पैटर्नाइजेशन के टाइम पे और आगे बढ़ती चली गई। इसमें और क्या होना शुरू हो गया, इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट। इसी फोक आर्ट के अंदर और इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट होने लग गई, इसीलिए इस नाम से फिर ये फेमस हुई। PSMP मतलब है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। वो जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओके, तो ये और आगे से इम्प्रूवमेंट आने लग गया इनमें अलग अलग किंग्स के टाइम पे। फिर आते हैं कि ये कब हुई फ्लरिश बेसिकली। सो 17 से 19 सेंचुरी के टाइम पे, AD के टाइम पे ये जो पेंटिंग्स थी ये फ्लरिश हुई। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ ओरिजिन। अब हमने देखा कि ये बहुत अलग अलग जगह पे जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग थी वो डेवलप हुई थी। तो बेसिकली इसका ऐसी कौन सी चीज़ थी या जगह थी जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। तो गुलेड़ एक जगह है, ठीक है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पे गुलेड़ में कांगड़ा स्टाइल में ओरिजिनेट हुई थी ये पेंटिंग। जब ये कांगड़ा स्टाइल क्या है, तो कांगड़ा स्टाइल इज़ बेसिकली वो चीज़ थी जहाँ पे एक फैमिली थी कश्मीर पेंटर्स की, ठीक है। और तो और उन्हीं कश्मीर पेंटर्स ने मुग़ल एम्पायर के अंदर, एक कन्फाइंड मुग़ल एम्पायर के अंदर ये पेंटिंग की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। और इसी की वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे रिफाइनमेंट वगैरह आने लग गई थी उस आर्टिस्ट के अंदर उस टाइम पे,
ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें भी बोली जाती है कि रिफाइनमेंट इन द पेंटिंग्स क्यों आने लग गए, क्योंकि जो आर्टिस्ट थे वो मुगल कोर्ट गए होंगे, वहाँ जगह उन्होंने आर्ट की होगी, इस वजह से वहाँ पे पेंटिंग्स लाइक बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आना शुरू हो गई। ये भी हो सकता है कि पेट्रोनाइजेशन ऑफ औरंगज़ेब, हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी, सारी की सारी पेंटिंग्स। तो क्या पता आर्टिस्ट जो लोग थे ना, आर्टिस्ट लोग, वो औरंगज़ेब से बचने के लिए क्या पता वो उन्होंने जाकर शेल्टर ले लिया हो और मुग़ल एम्पायर के अंदर, किसी और मुग़ल एम्पायर के अंदर, और वहाँ पे फ्रीली पेंटिंग की हो। सो दिस इज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं सब स्कूल के बारे में। सब स्कूल में सबसे मेन सेंटर्स जो मैंने आपको बताए थे, बसोली, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल एंड कश्मीर में, यहाँ पे जो ये मेन सेंटर्स थे जहाँ पे पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हुई थी डेवलप। फिर हम देखते हैं कि इसका बेस आर्ट फॉर्म, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि इसका बेस आर्ट फॉर्म था फोक आर्ट। ठीक है, फोक आर्ट जो आप ये पिक्चर्स देख रहे हो इसी को फोक आर्ट बोलते हैं। फिर आते हैं मुग़ल और राजपूत के जितने भी पेंटर्स थे ना, उन्होंने उन दोनों पेंटिंग के स्टाइल्स को मिला करके ये पहाड़ी स्टाइल का जो फ्यूजन बनाया था। अब मैं आपको पेंटिंग जूम करके दिखाऊंगी, सो ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, आपने ऐसी ही सिमिलर पेंटिंग्स अभी जो हमने राजस्थानी स्कूल पढ़ा था उसमें भी देखी थी, और आगे आप मुग़ल स्कूल पढ़ोगे उसमें भी देखोगे। तो ऐसी ही चीज़ें लाइक दोनों के दोनों जो पेंटर्स थे, मुग़ल और राजपूत पेंटर्स, उन दोनों ने दोनों का फ्यूजन बना करके, मुग़ल और राजस्थानी पेंटिंग्स का फ्यूजन बना करके एक पहाड़ी स्टाइल का पेंटिंग जो थी वो निकाली थी, आपका चैप्टर और बढ़ गया था। ठीक है, इस वजह से। और क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट को यहाँ पे क्या क्या चीज़ थी, अब आर्टिस्ट के बारे में तारीफ़ें कर दो। उनको कोई फोर्स नहीं था पेंटिंग्स बनाने का, उनको जो चाहते थे वो पेंटिंग्स बना सकते थे। उसके बाद पूरी फ्रीडम एंजॉय उन्होंने की ही, बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी दिखाना। जब ये पेंटिंग्स देख सकते हो इसमें नेचुरल ब्यूटी को दिखाया गया, पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए, उसके बाद पीछे बर्ड्स, फ्लावर्स, नीचे आप ये देखो, नीचे यहाँ पे गाय भी है। ठीक है, ये यहाँ पे साइड में ये स्वॉन्स टाइप की बत्तख वगैरह जो भी कहते हो वो भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अगर तुम किसी को फ्रीडम देते हो तो वो अपनी इनर ब्यूटी दिखाता है, जो उसका मन करता है वो अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ के जो पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी यही काम किया। उसके बाद है टेम्पर्ड प्रिमिटिज्म बसोली। अभी जो मैंने खाली 3 वर्ड्स लिखे हैं, इसका बेसिकली मतलब है क्या। ये जो बसोली है, यहाँ पे ना मॉडरेट पेंटिंग्स बनाई जाती थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल नेचुरल तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अकरिंग, मतलब नेचुरली जो चीज़ें अकर होती थी बसोली में, जो मेन सेंटर से बसोली में, उसमें से एक जगह है जहाँ पे नेचुरली सिंपल तरीके से जो पेंटिंग्स थी वो बनाई जाती थी, मतलब सिंपलिसिटी को ज़्यादा प्रिमिटिव प्रायोरिटी दी जाती थी। और क्या है, ये गुलेड़ और कांगड़ा, ये जो पेंटिंग्स है, जितनी पेंटिंग्स वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखाई जाती थी, ब्राइट और ब्रिलियंट कलर्स दिखाए जाते थे। फिर आते हैं हम सब्जेक्ट मैटर पे। तो यहाँ पे जो लाइक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स थी, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को दिखाना, प्लेजेंट वेदर को दिखाना, फीमेल की ब्यूटी को दिखाना, ये बहुत ज़्यादा ही मेन बात थी। उसके बाद अलग अलग पोएट्री को, जैसे कि सूरदास की पोएट्रीज, तुलसीदास, केशव, मोतीराम बिहारी, इनकी जो पोएट्री थी इसको पेंटिंग के तौर पे दिखाना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और यही चीज़ जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर फेमस पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी वो थी रागमाला पेंटिंग्स, गीत गोविंद ऑफ जयदेव, इनकी पेंटिंग्स, नायक नायिका भेद। तो ये सारी जो लाइक किताबें हैं या जो सीरीज़ है, पोइट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का काम करती थी आर्टिस्ट के लिए। और तो और इसी के साथ साथ राधा कृष्ण की जो हम अभी 2 पेंटिंग्स पढ़ने वाले हैं उसमें भी खाली यही दोनों पेंटिंग्स हैं, मतलब राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में रोमांटिक और रिलीजियस थीम्स भी दिखाए गए थे, जिसमें कि हीरो कृष्ण जी को लिया जाता था और हीरोइन राधा जी को लिया जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी मेन फीचर्स के बारे में। तो मेन फीचर्स में आपको अगेन वही बताया कि कुछ 5, 6 या 7 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। तो पॉइंट्स कैसे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, जो हमने अभी तक जितना हमने पढ़ता है कि भाई नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, प्लेजेंट वेदर होना चाहिए, अच्छा सा माउंटेन होना चाहिए, और जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती है वो सब पेंटिंग्स में दिखती है हमें पहाड़ी मिनिएचर्स पेंटिंग में। सेकंड हम पढ़ते हैं कि ग्रेसफुली डिपिक्टेड। अगर आप इस फीमेल की फिगर को देखोगे तो यहाँ पे इसको याद रखना जिससे कि आप जो अपने पॉइंट्स हैं वो ईजिली लिख सको।
फीमेल के फिगर्स को काफ़ी ब्यूटीफुली दिखाया गया है, आइडियल ब्यूटी की तरह, कर्व लाइंस और इनोसेंट सेंसिबिलिटी की तौर तरीके से इस पेंटिंग्स को दिखाया गया है। फिर हम आते हैं जो ये फीमेल का फिगर है, फिगर्स कैसे बनाए जाते थे, हाई फोरहेड, ओवल शेप फेस, शार्प नोज, लोटस लाइक पेटल्स, ये सारे बेसिकली की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बस इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, ठीक है। आपको एक बार बस अपनी पेंटिंग्स को दिमाग में रखना है, जो पेंटिंग आपको जो तो उस टाइम पे दिमाग में आई, यहाँ मैंने ये चीज़ें नोटिस करी, हाई फोरहेड, ओवल शेप फेस, टाइट हाफ स्लीव चोली, लॉन्ग लहंगा पहन रखा है, हेड ऐसे चुनरी से कवर्ड है, ट्रांसपेरेंट है वो, तो जो चीज़ आपको लगे, पीछे इसमें बैकग्राउंड भी देख सकते हो, आपकी नेचुरल ब्यूटी दिखाई जा रही है, फ्लावर्स हैं, प्लीजेंट वेदर है, माउंटेन्स हैं, तो जो चीज़ आपको पेंटिंग्स के थ्रू याद रहे आप वो भी मेन पॉइंट्स में लग सकते हो, बिकॉज वो वही चीज़ तो है। उसके बाद हमारे और क्या आता है इसमें जो मेन थे उस टाइम पे टाइट वेयर करते थे, पजामा शॉर्ट कुर्ता पहनते थे, हेड गियर होता था उनके सर पे। और इन पेंटिंग्स में क्या हो सकती है, क्लैरिटी, हर पेंटिंग में क्लैरिटी होती है, लाइंस होती है, इंटेंस फीलिंग होती है, गोल्डन और ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, और तो और बहुत ज़्यादा एनरिच ब्यूटी, मतलब तारीफ़ें ही तारीफ़ें हमें करनी है यहाँ पे, ठीक है। बस कुछ कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो मेंशन करना मत भूलना। माउंटेन रीजन्स, नेचुरल ब्यूटी, ये मेन चीज़ है हमारी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में। आप पहाड़ों पे जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है देखना, वही आपको यहाँ पे भी लिखना है। फिर आते हैं एनरिच द ब्यूटी। ब्यूटी में कौन कौन से कलर्स, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, इनका मिक्सचर ऑफ कलर्स की तरह यूज़ करके इनकी पेंटिंग्स बनती थी। रिलीजियस और रोमांटिक थीम्स, अगेन मैंने आपको अभी बताया था कि भाई राधा जी को हीरोइन मानते थे और कृष्ण जी को हीरो मानते थे, तो वो एज अ थीम रिलीजियस एंड रोमांटिक थीम का एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, ठीक है। और तो और जितनी भी आगे पेंटिंग होती थी पहाड़ी मिनिएचर वो हिंदू रिलीजन पे बेस्ड होती थी। अब हमें पेंटिंग्स पढ़नी कौन कौन सी हैं, 2 पेंटिंग्स पढ़नी है जिसके डिटेल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जिन दोनों पेंटिंग्स में मीडियम, टेक्निक, स्कूल, कलेक्शन, ये चारों की चारों चीज़ें सेम है दोनों ही पेंटिंग्स में, ओके। सो अगेन हमारे पास 3 टोटल 7 हमारे पास हमारी इसकी मेन पॉइंट्स आ गए। और नेक्स्ट हमारा होता गया है डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कृष्णा विद गोपीज, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो ये पेंटिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ये कहाँ से ली गई है, गीत गोविंद से इस पेंटिंग को लिया गया है, ठीक है। जिसमें हम देख सकते हैं जो कृष्ण जी हैं वो ब्लू कलर से, हमने हर जगह कृष्ण जी को देखा है तो वो ब्लू कलर से ही होते हैं, तो वो ब्लू लाइम्ड कलर से कृष्ण जी को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर हम देख रहे हैं कि गोपीज उनके आसपास हैं, तो टोटल कितनी गोपियाँ हैं काउंट करो, डोरा बन जाओ, काउंट करो, टोटल 8 गोपीज हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, डांसिंग कर रही हैं। और किसके आसपास हैं, ये यमुना बैंक के आसपास हैं, नीचे ये पानी बहता हुआ थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक। आइज़ कैसी हैं इनकी, लोटस पेटल लाइक आइज़ है, ऐसी लंबी लंबी आँखें हैं, ठीक है, ओके, ऐसी लंबी आंखें बनाई गई हैं इनकी। फिर हम देख जो कि आंखें हैं वो कान तक आ रही हैं इनकी आंखें। आपको बस इनकी पेंटिंग को अपने दिमाग में बसा लो, आप जहाँ पे भी अपने जो आपके टीचर्स नोट लिखवाते हैं पेंटिंग के, या फिर आप जहाँ भी प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे आप इसकी फ़ोटो, जितनी भी पेंटिंग्स है उसकी फ़ोटो लगा के रखो, जिससे कि आपको पेंटिंग सबसे पहले दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर हम देखेंगे टोटल 8 गोपीज़ हैं जो कि कृष्ण जी को अलग अलग पोस्चर में उन्होंने घेर के रखा हुआ है। जो वॉल है वो डेकोरेटेड है अलग अलग मल्टी कलर से, ट्रांसपेरेंट ड्रेस जो है, तो वॉल है वो कलर्ड वॉल है, और जितनी भी गोपीज़ हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस पहन रखी हैं, जो उनकी चुनरी हैं वो ट्रांसपेरेंट है, अलग अलग कलर की ड्रेसेस पहन रखी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो ऑफकोर्स सी बात है कृष्ण जी के आसपास हैं, ऑर्नामेंटेड है, मतलब सबने ही ज्वेलरीज वगैरह डाल रखी हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या है कि जो हाई होराइजन, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, अरे चला जा भाई, या जो हाई होराइजन है तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो 1 इंच की विड्थ पे यहाँ पे टॉप पे स्काई दिखाने की कोशिश की गई है। ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे डेकोरेटेड अलग अलग सिम्बॉलिक अलग अलग ट्रीज़ बनाए गए हैं पीछे, ठीक है, एक जैसे पेड़ नहीं बनाए हैं, अलग अलग, आगे अलग पेड़ है, पीछे अलग पेड़ है। फिर जो कृष्ण जी है वो उनको देख सकते हैं, उन्होंने येलो कलर की धोती पहनी है और उनके गले में एक गार्लैंड है, उनके गले में एक गार्लैंड है, गार्लैंड इज बेसिकली मोतियों की माला जो उन्होंने पहन रखी है, ठीक है। और रेड बॉर्डर से इस पूरी पेंटिंग को सराउंडेड है इस पूरी पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू
वृंदावन। अच्छा, वैसे ऐसा जल्दी होता नहीं है, बट अगर आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ देंगे, इसका हल्का सा, इस पेंटिंग का हल्का सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे ये बताओ पेंटिंग कौन सी है। ठीक है, भगवत पुराण से ली गई फ़ोटो है जहाँ पे नंद यशोदा जी जो है वो आगे जा रहे हैं, उसमें कृष्ण जी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना आपको दे दिया। आपसे पूछेंगे आप पेंटिंग बताओ कौन सी पेंटिंग है, तो आपको ये पूरा नाम याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि लंबा नाम है और इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, ओके। सो हम इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले इस पुरानी पेंटिंग को लिया गया था गीत गोविंद से, और इस पेंटिंग को लिया गया है भगवत पुराण से। ठीक है, जिसमें कि नेचुरल स्टाइल का ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए हैं इस पेंटिंग के अंदर। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमंस फिगर दिखाए गए इस पेंटिंग के अंदर, और तो और कैटल मतलब कि जो गाय वगैरह देख सकते हो आप, गाय भी दिखाई गई हैं। फिगर्स जो हैं वो साइज़ उनका बहुत स्मॉलर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हटाना था इस पेंटिंग में, तो स्मॉलर साइज़ है। लीनियर क्वालिटी मतलब हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, ये पतला सा ये जिस पे बैठे हुए हैं नंद जी जो बैठे हुए हैं आगे, उसमें देख लो कितनी लीनियर बारीकी से उसको दिखाया गया है। ठीक है, और कृष्ण जी और यशोदा जी जो है वो पीछे वाली जो पालकी आ रही है उस पर बैठे हुए हैं। फिर क्या है, कहाँ जा रहे हैं, सबके सब वृंदावन जा रहे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली सारे के सारे पेंटिंग्स को बनाया गया है। अब इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं मुग़ल स्टाइल का इन्फ्लुएंस। अब मुग़ल स्टाइल का इन्फ्लुएंस है ये कैसे पता हमें, है ना। तो अब उसके जो ये पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स थ्रू डेलिकेट लाइंस दिखाई गई हैं, ये मुग़ल स्टाइल का फीचर है। फिर प्रीशियस ड्राइंग्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, तो ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस है, क्या दिखाता है कि मुग़ल स्टाइल का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट इज़ रिच और कूल कलर्स दिखाए गए हैं। रिच कलर मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी कलर, बहुत ही अच्छे तरीके से कलर्स दिखाए गए हैं, और कूल कलर पानी वानी का सीन जो दिखाना है बहुत ही कूल कलर्स हैं। ठीक है, इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो टॉप कॉर्नर है टॉप मतलब टॉप जो हॉराइजन है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि नदी बह रही है, ट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे पीछे भी बर्ड्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम इसमें कि अर्ली कांगड़ा स्टाइल, इस पेंटिंग में हम लोग अर्ली कांगड़ा स्टाइल का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, जिसमें कि काउज हैं, बुलक्स हैं, और बहुत सारे अटेंडेंट्स भी इस पेंटिंग के मतलब इस पेंटिंग के अंदर दिखाए गए हैं। आपको जो जो इस पेंटिंग में दिख रहा है आप छोटा छोटा करके सब एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों पेंटिंग्स एक्सप्लेन करने से पहले, ये जब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आप इसके पहले के 7 पॉइंट्स ज़रूर लिखोगे। 7 पॉइंट्स में क्या आता है, आर्टिस्ट, उसका टाइम पीरियड, उसके बाद उसका सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, स्कूल, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करना नहीं भूलोगे, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं। ओके, विद दिस अब हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पे पहुंच गए। हमने जितना पढ़ा, अगेन मैं बता रही हूँ, ये सब आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और तो और जिसके पास अगर टेलीग्राम नहीं है तो वो यहाँ से इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके गाइस, सो विद दिस आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 की वीडियो भी अभी जल्दी डाल दूंगी मैं, बिकॉज आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं, सो दैट्स वाई। एंड इसके साथ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डल जाएगी। उसके क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बस उसकी वीडियो डालने की देरी है। ठीक है, सो अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ बताना हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।